ये कहानी एक कबीर की। एक गांव के अंदर एक कबीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसे बहुत ज्यादा नशे की लत थी। वह दारू पी के 24 घंटे गिरा और पड़ा रहता था। गांव वाले सारे देख के उसे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। उसका एक छोटा सा घर था। उस घर में वह जब भी जाता था तो वहाँ बहुत सारी गंदगी होती थी और उसी गंदगी में वह सोता था, वही उठता था और फिर दारू पी के फिर वापस सो जाता था। कुछ इस तरीके से कबीर की जिंदगी चल रही थी, लेकिन जिंदगी को तो कुछ अलग ही मोड़ लेना था। कुछ समय के बाद दिन कबीर गांव से दूर अकेला घूम रहा होता है तो उसके मन में ख्याल आता है, मेरे जीने का तो कोई हक नहीं है, मैं तो मर ही जाता हूँ। जिस जगह वह घूम रहा होता है उस जगह उसको एक चिराग दिखाई देता है। पहले तो उसके समझ में कुछ नहीं आता है, फिर वह धीरे से चिराग के पास में जाता है और उसे टच करता है। जैसे उसे वह टच करता है तो उस चिराग में से एक जीनी बाहर आता है। मुझे निकाला, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करूंगा, मांगो। कबीर खुश होकर बोलता है, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, बड़ा घर वो तुम्हें दे दूंगा। जैसे वह अपने गांव की ओर जाता है तो उसे एक बड़ा सा महल दिखाई देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो उसका ही महल है। कबीर की जिंदगी एक राजाओं जैसी हो जाती है। गांव के सारे लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या था और क्या हो गया। कबीर एकदम ऐशो आराम से रहने लगता है, अपनी राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगता है। काफी टाइम तक वो उस महल में रहता है, लेकिन कबीर की एक आदत जो अभी भी नहीं छूटी थी वो था नशा। कबीर इतना नशा करता था कि वह महल के अंदर भी दारू पी के पड़ा रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ टाइम के बाद में कबीर को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है। वह वापस अपनी उसी पुरानी जगह जाता है और चिराग में से जिन को बुलाता है। जिन को बुला के वह बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे बहुत सारा सोना दे दो। और फिर वह थोड़ी देर बाद में फिर तीसरी इच्छा मांग लेता है। मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे बहुत सारी अप्सरा दे दो जो मेरा ध्यान रखें। कबीर इतना सारा सोना देख के और इतनी सारी अप्सराओं को देख के बहुत खुश हो जाता है। वह अपना सोना लेके निकल जाता है महल के अंदर। वह महल में रहता है, फिर से राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगता है। अपने अफसरों के साथ रहता है, खाना खाता है, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। गांव के सारे लोग उसे देख के अचंभे रह जाते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ कैसे। जैसे जैसे दिन बीतते गए कबीर की और आदत बिगड़ती गई। वह पहले से और भी ज्यादा नशा करने लगा। वह इधर से उधर गिरा रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कबीर का नशा बढ़ता गया। जितना भी सोना कबीर के पास में था वह सारा उसने धीरे धीरे करके उड़ा दिया। और कुछ टाइम के बाद में उसने अपना महल भी बेच दिया। उसने जैसे ही अपना महल बेचा वो सारी अप्सरा भी उसके साथ नहीं रही, वह भी चली गई। कबीर फिर से अकेला और गरीब हो चुका था। लेकिन एक आदत जो अभी भी उसने नहीं छोड़ी थी वो था नशा। वापिस से गांव के लोग उसे देख के हंसने लगे थे और उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे थे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान अपने आदतों से पीछे होता है, मौके तो हमें बहुत सारे मिलते हैं।